और चलिए खबर अब आपको रांची में छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई बताएंगे, जहां पर आज विधानसभा का घेराव करने की बात स्टूडेंट्स के द्वारा कह दी गई है। तो आपको बता दें कि बीते दिन भी छात्रों की तरफ से विधानसभा का घेराव किया गया था और उसके बाद में हुआ लाठीचार्ज से छात्र अब नाराज हैं और इसीलिए वो दोबारा विधानसभा का घेराव करने की बात कर रहे हैं। सरकार और प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स में बात नहीं बन पाई है। छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। लड़का लोग बैठा हुआ, वहाँ लाठी चार्ज हुआ और हमको माथा पे मार दिया पूरा। अभी आंसू गैस छोड़ा गया हम लोग के ऊपर ताकि हम लोग भाग जाए, लेकिन जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग नहीं भागेंगे। 5 राउंड की बातचीत के बाद भी जब झारखंड सरकार ने छात्रों की मांगे नहीं मानी तो सोमवार को विधानसभा घेराव करने निकले आंदोलनकारियों को पहले तो कील और टांगों से रोकने की कोशिश हुई, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज भी किया गया, आखिर में आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज से नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। वाटर कैनन चला और वाटर कैनन के बाद जो लाठीचार्ज है वो देखने को मिली और उसके बाद यहाँ पर टीयर गैस जो है उसकी भी फायरिंग हुई और जो हमने देखा कि तितर बितर किस तरीके से छात्र भागे। तो अभी ये स्थिति है, आप देख रहे हैं कि अभी भी जो क्राउड है वो यहाँ पर मौजूद है, छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि हम तब तक डटे रहेंगे जब तक कि यहाँ पर किसी तरीके से हमारी बात जो है वो सुनी नहीं जाएगी। और आगे अगर आप देखेंगे तो आगे जो मेन बैरिकेडिंग है यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पे, वहीं पे ये छात्र पूरे डटे हुए हैं। छात्र डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के विरोध में 10 दिनों से देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन हौसले की दीवार अब भी मजबूती से टिकी हुई है। करीब 9 किलो वजन खोने के बाद भी अपने इन्हीं बुलंद इरादों के साथ देवेंद्र महतो विधानसभा घेराव मार्च में सोमवार को शामिल हुए। कमजोरी की वजह से उन्हें एम्बुलेंस और स्ट्रेचर का सहारा भी लेना पड़ा। उनके एक हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर थी और दूसरे में तिरंगा। हालांकि बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शिबू सोरेन जी जिंदा रहते तो ये हम लोग के साथ शरीर रहते। जीवन भर आंदोलन किया है, जीवन भर संघर्ष किया है, तो वो हमारे बीच से शरीर जिंदा नहीं है, वो तस्वीर के रूप में हमारे साथ संघर्ष में खड़ा है। मेरा जो ना खाने का दर्द है, ना खाने का तकलीफ है, उससे बहुत बड़ा दर्दनाक यहाँ के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है। यहाँ के पेपर लीक हो रहे हैं, भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, वो ज्यादा दर्दनाक है। उधर छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर रांची के एसपी गौरव गोस्वामी ने क्या कहा, पहले उसे सुनिए। जब कुछ लोगों द्वारा बैरिकेडिंग, आखिरी बैरिकेडिंग वहाँ पे जाने का प्रयास किया गया जहाँ पे 163 की धारा ऑलरेडी लगी हुई है, तब थोड़ा बहुत लाठी का प्रयोग किया गया था, बहुत ही मिनिमम यूज। इसकी वजह से गुस्सा काफी इनके अंदर कुछ नहीं, हम कॉन्टिन्यूसली छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, सरकार ने छात्रों की चिंताओं को सुना है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, तकनीक आधारित, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने का काम किया जाएगा। झारखंड में छात्र 14वीं जेपीएससी रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसे सरकार मान चुकी है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच कराई जाए, इसी पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि सरकार सीआईडी से जांच के आदेश दे चुकी है। छात्रों की मांग है कि सीजीएल परीक्षा रद्द हो। इस पर सरकार का कहना है कि ये परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कराई गई थी और फिलहाल उनकी निगरानी में है, इसलिए सरकार के पास इसे रद्द करने का अधिकार नहीं। लेकिन सरकार रिटायर्ड जज से जांच के लिए तैयार है, लेकिन प्रदर्शनकारी परीक्षा रद्द करने पर अड़े हुए हैं।